नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 22 में। अगर आप इससे पहले की मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप नहीं देखें तो 1 से लेकर 21 तक दिया हुआ है, एक बार अवश्य देखें। बात कर रहे हैं हम लोग यूजीसी नेट की और ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 75 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संकलन, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर होगी और परीक्षा से पहले एक बार इसे अवश्य देखें, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका परीक्षा 11 को है, आप अवश्य एक बार देख लें। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। जैसा कि आपको पता होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें हिंदी उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार दिया है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, पंडिय सल सत्य बखनी दही बुद्ध बसंत न जाने, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है कौन है? सरहपा, कन्हपा, सबीरपा और नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सरहपा। अगर इस प्रश्न की बात करें इसके उत्तर के संबंध में तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की सभी रचनाएं मुक्तक हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में इनकी कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। सरहपा के अनुसार पंडिय सल सत्य बखाणई दही बुद्ध बसंत न जाने, अर्थात पंडित सकल शास्त्रों को बखानता है पर देह में ही बुद्ध बसते हैं, यह नहीं जानता। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्न में से किस कवि के संबंध में है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति के संबंध में, है ना। कैसे? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्होंने चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। मैथिली शरण, माफ़ कीजिएगा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, वसंत विलास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है और 14वीं शती। ठीक है, मैथिली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक है। इस ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश सा प्रतीत होता है। हिंदी गद्य के विकास में इस ग्रंथ का योगदान महत्वपूर्ण है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, अलहखंड, विशलदेव, रासो, रण्य मल्ल छंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, विशलदेव रासो। शाश्वती डायरी के लेखक है दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय, विकल्प डी। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प, बताइए, बी, प्रेम तत्व निरूपण। ऋतुकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पद्माकर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कविकुल, कल्पतरु, भावविलास, भावनी विलास, अष्टयाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविकुल, कल्पतरु, विकल्प ए। सूर समाना चंद में दहूँ क्या घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंदबरदाई, जयसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कबीरदास ने कहा है।
रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रोला छंद में। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हित हरिवंश। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आप जल्दी बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी किया, रहे आज आज़ाद जग में हमन दुनिया से यारी किया। इन काव्य पंक्ति के रचयिता हैं अमीर खुसरो, नज़ीर अकबराबादी, उस्मान कबीरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कबीरदास। हिंदू मग पर पाँव न राखियो, का बहुते जो हिंदी भाखियो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अवधी। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ पंक्ति के रचनाकार है अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। युगधारा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो युगधारा के जो रचयिता हैं विकल्प सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। युगधारा जिसका प्रकाशन 1953 ईस्वी, नागार्जुन की काव्य रचना है। खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई, आंखें हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियाँ का कोरस नागार्जुन की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। भस्मांकुर बरवे छंद में आवध एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 18 की अगर बात करें, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बताइए, प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, लहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लहर में। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लक्ष्मी नारायण लाल। मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं बताइए। माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन 1958 मोहन राकेश द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जानवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का डी, जानवी। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगोली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का गंगोली। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बताइए क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह। प्रश्न संख्या 25। छप्पर के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का डी, जयप्रकाश करदम। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी,
काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, स्ट्राइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, स्ट्राइक। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं? राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ए, राधा कृष्ण दास। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो साखियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, बताइए। विकल्प डी, दो साखियाँ। नादान दोस्त, चोरी और कजाकी शिशु संवेदना की कहानी है। दो साखियाँ प्रेमचंद की स्त्री विमर्श पर आधारित कहानी है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की? माधव प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण, कमता प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण, विकल्प सी। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्लेटो की। प्रश्न संख्या 32, जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जुआन रूफो, फ्रेंच रो, जॉर्ज साइको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का सी, फ्रेंच रो। प्रश्न संख्या 33, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जोसेफ एडिसन, लुकाच, राल्फ फॉक्स, कॉडवेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का जोसेफ एडिसन, ए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि से यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है किसकी धारणा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। यह धारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यानी विकल्प बी। निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासक सज्जा, विकल्प डी। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं आनंदवर्धन, वामन, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन, विकल्प ए। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन 10वीं सदी के हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 4 उद्योग अध्याय हैं जो मूलतः ध्वनि की व्याख्या है। संवेदनशीलता का असहचर्य, डिस्कशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यह अवधारणा किसकी है? I.A. रिचर्ड्स, जॉर्ज लुकाच, T.S. इलियट, F.R. लुईस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, T.S. इलियट। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशुओं पक्षियों के संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प, बताइए, डी, मेरा परिवार। बता दें कि मेरा परिवार में महादेवी वर्मा के 7 रेखा चित्र हैं, जो मोर, गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरण शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी जाती है? 5, 10, 25, 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 10। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है, जो कि गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायदयत, विषम,
विसंधि और शब्दच्युति है। प्रश्न संख्या 41, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प कौन सा होगा बताइए? 41 का सी। सबसे पहले कबीरदास की अगर बात करें तो इनका जन्म 1398, मृत्यु 1518। गुरु नानक 1469, मृत्यु 1538। दादू दयाल 1544, जन्म 1603, मृत्यु। मलुकदास 1574, जन्म 1682 ईस्वी, मृत्यु। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो गया। रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है कविकुल, कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला, है ना। चलिए, बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 43, टी.एस. एलियट के आलोचना ग्रंथ का सही अनुक्रम है कौन सा? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा विकल्प ए, द सेकंड वुड, एलिजाबेथ एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो इसका सही उत्तर बताइए? विकल्प ए हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 44, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। भाव प्रकाश, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प बताइए? डी, अभिनव भारती सबसे पहले, फिर 10 रूपक, नाट्य शास्त्र, भाव प्रकाशन। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रमानुसार कालानुक्रम बताइए। कवि कह गया है जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, प्रेमचंद और उनका युग। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, जनांतिक, प्रेमचंद और उनका। बताइए क्या होगा उत्तर? विकल्प सी, प्रेमचंद और उनका युग, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया है। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले रसराज, फिर श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रस कलश। अगर बात करें रसराज की तो रसराज जो है मोतीराम द्वारा रचित है 1633 से 43 ईस्वी। फिर श्रृंगार निर्णय भिखारीदास 1725-60 ईस्वी। रसिकानंद ग्वाल कवि 1847 ईस्वी। रस कलश अवध्या सिंह उपाध्याय 1931 ईस्वी। निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले छाया, पुष्पलता, चित्रशला और चिनगारियाँ। अगर छाया की बात करें तो छाया जयशंकर प्रसाद द्वारा 1914 ईस्वी। पुष्पलता सुदर्शन 1916 ईस्वी। चित्रशाला भाग 1 विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक 1924 ईस्वी। चिनगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र 1926 ईस्वी। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा आपको बताना है। कबीरा खड़ा बाजार में, कर्फ्यू, डॉक्टर, कोर्ट मार्शल, डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल, डॉक्टर, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल, कर्फ्यू, डॉक्टर, कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, मॉडल और कोर्ट मार्शल। अगर बात करें इसकी रचना काल की तो डॉक्टर जो है विष्णु प्रभाकर 1958 द्वारा रचित। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा 1972। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के है जो कि 1981 ईस्वी। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991 ईस्वी। निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। शब्द और स्मृति की अगर बात किया जाए तो माफ कीजिए 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, आदि, अंत और आरंभ 2001 ईस्वी।
प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का, बताइए, उर्वशी, झरना, आंसू और लहर। अगर बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी 1909 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925, लहर 1933 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रश्मि रथी सबसे पहले, रामधारी सिंह दिनकर, फिर कनुप्रिया, है ना। कनुप्रिया कब? धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, 1959 ईस्वी। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत, 1964 ईस्वी। आत्मजयी कुंवर नारायण, 1965 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सबसे पहले प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। अगर बात करें प्रगति और परंपरा की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा 1949 ईस्वी द्वारा रचित। अद्यतन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा द्वारा रचित 1977। अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र 1984। यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी 2000 ईस्वी। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है। नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता, आईना, तमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का बी, देशद्रोही, नदी के द्वीप, आईना, तमस, है ना। देशद्रोही की अगर बात किया जाए तो यशपाल की है, जो कि 1943 की। नदी के द्वीप अज्ञे की 1952 ईस्वी। शहर में घूमता हुआ आईना उपेंद्र नाथ 1963 ईस्वी। तमस भीष्म साहनी 1973 ईस्वी। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सबसे पहले यादों के पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर खाकर और नरक कुंड वास में, है ना। नरक कुंड में वास। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अगर बात करें यादों का पहाड़, यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी। धरती धन्ना अपना 1992 ईस्वी। मुट्ठी भर कांकर 1985 ईस्वी। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सबसे पहले मृगनयनी, एकदा नैमिष सारणी या अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। बात करते हैं मृगनयन की, जो कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा 1950 ईस्वी में रचित है। एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नागर द्वारा रचित 1972 ईस्वी में। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1976 ईस्वी। और अभिज्ञान नरेंद्र कोहली 1981 ईस्वी। अब स्थापना की अगर बात करें और तर्क की, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में जाति पाई जाती है। तर्क, इसलिए कविता की ज़रूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का, बताइए, दोनों कथन सही है, यानी विकल्प ए। स्थापना ए, वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। तर्क, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्वस्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों गलत है, यानी विकल्प सी। स्थापना ए, कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क, क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तो सही है लेकिन आर गलत, विकल्प बी। स्थापना ए, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों गलत। प्रश्न संख्या 60 का, स्थापना ए, नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। ये बिल्कुल गलत है। तर्क, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। बिल्कुल सही, यानी विकल्प ए गलत और आर सही।
स्थापना ए मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। तर्क क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का डी। विकल्प ए सही और आर भी सही। स्थापना ए साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानानुभूति है। तर्क क्योंकि मानव सुलभ समानानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का भी बल प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का बी। ए सही और आर सही। स्थापना ए प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है। तर्क कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही और आर गलत, यानी ए। स्थापना ए आदर्श नागरिक को आत्मविकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना है। तर्क क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन जो है सही है, विकल्प ए। स्थापना ए गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन समग्र युग का नहीं बल्कि आर गलत है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। तो इसका सुमेलित करना है, बताइए। सर्वांगी यानी रज्जब 1 का 3, फिर ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश धरणीदास और शब्द सागर बुल्ला साहब। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करें। सुमेलित करना है, फिर से बताइए। सबसे पहले मुरलीधर भूषण बताइए कितना। हाँ, भूषण का क्या हो जाएगा? मुरलीधर भूषण अलंकार प्रकाश। फिर है घनानंद का क्या हो जाएगा? बी का इश्क लता। सुरती मिश्र रस रत्नाकर, मोतीराम रसराज। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। बताइए। सुरासुर निर्णय, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण और चिदविलास, यानी ए का सुरासुर निर्णय क्या हो जाएगा? मिलान करना है, बताइए। सुरासुर निर्णय मुंशी सदाम सुखराय, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन और चिदविलास दीपचंद्र जैन। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का क्या होगा, बताइए। विकल्प सी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। 69 का क्या हो जाएगा? निशा निमंत्रण का हरिवंश राय बच्चन, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, जीवन के नाग शिवमंगल सिंह सुमन। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। बताइए। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। फिर मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी,
उसके बाद रुक्मिणी परिणय, बताइए। रुक्मिणी परिणय। अयोध्या से उपाध्याय हरिओध और सीता वनवास, क्या हो जाएगा? ज्वाला प्रसाद मिश्र। यानी ए का 3, बी का 4, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गुलबहार, बताइए। गुलबहार 1902 ईस्वी, है ना, 1902 ईस्वी में रचित है, किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय, 1903, रामचंद्र शुक्ल। पंडित और पंडिताइनी, पंडित और पंडिताइनी 1903 ईस्वी, गिरिजादत्त बाजपेयी। और कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, बंग महिला राजेंद्र बाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। साहित्य का श्रेय और प्रेम, बताइए। 1953 ईस्वी, जैनेन्द्र द्वारा रचित है। आलोक पर्व 1972 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेती के फूल, रेती के फूल 1954 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य 1964 ईस्वी, रामविलास शर्मा। इस प्रकार हम कह सकते हैं विकल्प बी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, बताइए। लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफिया लिटरेरिया, बताइए क्या हो जाएगा इसका? सैमुअल। बायोग्राफिया लिटरेरिया, बताइए क्या होगा इसका? कॉलरिज का, है ना। एस्थेटिक बेनेडिक्टो क्रोचे। और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, बताइए। I.A. रिचर्ड्स यानी इलियट। प्रश्न संख्या 74 की अगर बात करें, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। फिर मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, बताइए। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। और रोमांटिक साहित्य शास्त्र, क्या हो जाएगा? देवराज उपाध्याय। इस प्रकार विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करें। यानी उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, कुबली आनंद, अप्पय दीक्षित, साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ, और रस गंगाधर, पंडित जगन्नाथ। इस प्रकार आज की इस श्रृंखला में हम लोग कुल 75 प्रश्नों को देखें, जो कि यूजीसी नेट के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अगर आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सपना है जीआरएफ क्लियर करने की, तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार नियमित मॉडल प्रैक्टिस का तैयारी करते रहें। आने वाला समय निश्चित रूप में आप एक जीआरएफ क्वालिफाई अवश्य करेंगे। जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, वो पूरा अवश्य होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नए तथ्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।